अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हकीम जा शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ और एक नई जड़ी बूटी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हंजल के हवाले से अंदराइन या फिर जिसे कौड़तुमा कहा जाता है। इसके क्या फ़वाइद हैं, क्या मिजाज है, कहाँ कहाँ इसे इस्तेमाल किया जा सकता है और इसकी मिक़दार ख़ुराक क्या है। उससे पहले कि वीडियो को आगे बढ़ाएं, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। सबसे पहले अगर बात करें इसके नाम की, तो अरबी में इसे हंजल बोला जाता है और फ़ारसी में इसको खरपज़ा तलख बोला जाता है, उर्दू में इसको तुम्मा बोला जाता है और अगर बंगला में बात कर लें तो माकाल या मखल बोला जाता है। सिंधी ज़ुबान में अगर बात करें तो इसको टोआ बोला जाता है। अब ये होता क्या है, ये एक बेलदार बूटी है जिसके पत्ते और बेल बिल्कुल तरबूज की मानिंद होते हैं और इस पर बिल्कुल छोटे फल लगते हैं। अगर आप उसकी मुशाबत तरबूज के साथ ही करें तो बिल्कुल वैसे ही होते हैं, लेकिन ये ज़रा छोटे होते हैं। जब ये कच्ची हालत में होते हैं, ख़ाम हालत में होते हैं, तो इसका फल जो होता है वो सब्ज़ होता है और जब ये पुख्ता हो जाता है तो ये ज़र्द रंग का हो जाता है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है इस टाइम। ये ज़र्द रंग, ये खुश्क हो चुका हुआ बिल्कुल। जब ये ताज़ा होता है तो इसमें बिल्कुल पानी होता है, गूदा होता है, लेकिन इस टाइम जो है ये खुश्क हालत में है और इसी को बतौर दवा इस्तेमाल किया जाता है। या जो इसके अंदर गोदा होता है इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये देख लीजिए, ये गोदा इसमें से निकला हुआ है और इसके अंदर ये जो आपको छोटे छोटे बीज नज़र आ रहे हैं, ये तुख्मे हंजल या तुख्मे अंदराइन के नाम से इसको भी तिब में इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर बात करें इसके मिजाज की, तो गर्म खुश्क होता है, दर्जा है दोम में। और अगर फ़वाइद की इसकी बात करें तो ये बतौर दवा दायमी कब्ज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और इसके अलावा इस्तिस्क़ा, जिसको पेट में पानी पड़ जाना मतलब इस्तिस्क़ा उसे कहते हैं, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ज़ैक़ुन नफ्स, दमा वगैरह में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। वजुल मफासिल में मतलब जोड़ों के दर्द में, अरकुन निसा जिसे लंगड़ी का दर्द कहा जाता है, छोटे जोड़ों में दर्द, फालिज या लकवा या जल्दी बीमारियां जो हो जाती हैं उनमें भी इसको बकसरत इस्तेमाल किया जाता है। और अगर बात करें इसको बैरूनी तौर पर, तो इसको इस्कात हमल के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। बैरूनी तौर पर मतलब विजाइना में रखा जाता है जिससे हमल को ज़ाया किया जा सकता है। इसके अलावा इसके जो बीज होते हैं अगर उनको खिलाया जाए तो आंतों में उससे मरोड़ पैदा होने लगते हैं, लिहाजा इसके हमरा गोंद कतीरा या रोगन बादाम वगैरह शामिल करके इसको खिलाया जाता है। लेकिन अगर बात करें इसके बीज की, तो इसको ज़्यादातर मुख्तलिफ़ मतलब अद्वियात के हमरा इस्तेमाल किया जाता है और इसी तरीके से तो हंजल को मतलब इसको मुकम्मल भी अकेला बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि बिल्कुल ही नहीं किया जाता। ज़्यादा इसको नुस्खा जात में शामिल करके, जिसके साथ इसका मुसले भी होगा और भी बहुत सारी चीज़ें इसके साथ शामिल करके मुकम्मल नुस्खा जात बनाकर इस्तेमाल किए जाते हैं। अब अगर हम देखें कि इससे हमने नफ़ा ख़ास क्या हासिल किया, तो जोड़ों के दर्द के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है और इसके अलावा ज़ैक़ुन नफ्स, दमा वगैरह के लिए भी अच्छी चीज़ है। और अगर बात करें इसके मुज़र असरात की, तो इसका मुज़र बस यही है कि ये मरोड़ पैदा करता है पेट में। और अगर मुसले की बात कर लें तो गोंद कतीरा या फिर रोगन बादाम जो है इसका बेहतरीन मुसले है। और अगर बदल की बात कर लें तो मुसब्बर, उस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप असहाल के लिए इस्तेमाल मतलब अगर आप मोशन वगैरह लाने के लिए या कब्ज़ वगैरह के लिए इसको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं और आपके पास अंदराइन मौजूद नहीं है, तो आप इसकी जगह पे मुसब्बर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर मिक़दार ख़ुराक की बात करें तो 1 ग्राम से 2 ग्राम तक इसकी मिक़दार ख़ुराक है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए। तो आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम जा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।